नमस्कार हम दोस्तों, वेलकम बैक। आप लोगों का फिर से स्वागत है आज की इस क्लास में। यह क्लास जो होगी वो प्रीपोजिशन की अगली कंटिन्यूएशन होगी। पार्ट 3 के फॉर्म में हम इसको देखेंगे, जहां पर हम प्रीपोजिशंस के वेरियस यूजेस, मीनिंग्स एंड यूजेस देखेंगे। ठीक है, इससे पहले कि दो भागों में हमने समझा है कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, साथ ही साथ वो किस तरीके से उनके साथ सिचुएशंस बनती हैं और वो किस तरीके से उनको इस्तेमाल करने के पहले हमें कुछ कुछ चीजों का ध्यान देना चाहिए। उन तमाम बातों पर हमने अच्छे खासी चर्चा कर ली है। अब हम इस पार्ट से शुरू करेंगे प्रीपोजिशंस को वन बाय वन उनके मीनिंग्स के साथ, मतलब सिचुएशंस के मीनिंग्स के साथ, और फिर उनके यूजेस के साथ हम देखना शुरू करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक कहना चाहिए टॉपिक है, और इसको सीखेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, यूज करते हैं, लिखते हैं, उसके लिए बहुत आसानी होगी। ठीक है गाइस, ये ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा हिस्सा है, बहुत वास्ट हिस्सा है। तो इसको हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए अब प्रीपोजिशन के वेरियस मीनिंग्स एंड यूजेस देखेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अल्फाबेटिकली चलेंगे A to Z, और वहां पर मैं कुछ सिचुएशंस को इस तरीके से हाईलाइट करूंगा और उसके दो एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। ठीक है, हम बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं बिताएंगे। हम सिचुएशंस देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, और इसी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन कंडीशंस पे वो किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो है अबव। अबव का पहला मीनिंग जो है, या पहला कहना चाहिए मीनिंग जो है, वो के ऊपर के सेंस में आता है। के ऊपर का सेंस जो यहाँ पर लिटरल है, इसका मतलब ये है कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है लेकिन वह उसके सतह को छूती हुई नहीं होती है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर मैंने दिखाया भी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। वी हैव अ फैन अबव आवर हेड। तो यहाँ पर जो ये फैन है वो हमारे हेड के ऊपर है। तो ऊपर मतलब छूता हुआ तो नहीं है। सेम चीज, अ काइट इज फ्लाइंग अबव अस। तो एक पतंग जो है हमारे ऊपर उड़ रही है, तो हमारे ऊपर मतलब छूती हुई नहीं। तो ये के ऊपर के सेंस में अबव का इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट जो होगा उसका जो मीनिंग होगा अबव का, एक और तरीके से यूज होता है अपने से ऊपर, अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण, या थोड़ा लेवल में ऊपर। तो अपने से ऊपर, ठीक है, या अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण, इस सेंस में भी कहना चाहिए। दो मीनिंग में इसको हम देख सकते हैं, एक तो अपने से ऊपर और दूसरा अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण के सेंस में। इसको इन दो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आवर कंट्री इज अबव आवर लाइफ। तो हमारा जो देश है हमारी जिंदगी से ऊपर है, इसका मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाने के लिए भी हम अबव का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं लिखूं कि हमारा देश हमसे ज्यादा कहना चाहिए महत्वपूर्ण है, तो इंपॉर्टेंट की जगह मैं अबव भी लिख सकता हूं। ठीक है, द लेवल ऑफ वाटर इज अबव हर नीज। तो अपने से ऊपर, ये लड़की अपने से ऊपर की बात कर रही, उसके ऊपर की बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि पानी का जो स्तर है वो उसके घुटनों के ऊपर है, मतलब लेवल में ये क्या है, अपने से ऊपर है। यस। तीसरा सेंस जो है के परे। तो यहां पर ये लिटरल मीनिंग नहीं है, जैसा ये लिटरल था वैसे यहां पर लिटरल मीनिंग नहीं है, कॉनोटेटिवली हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर भी के परे के सेंस में हम तीसरा कंडीशन देखते हैं अबव की यूज के लिए, जहां पर हम किसी चीज से परे होने की कंडीशन में अबव का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे दिस सब्जेक्ट इज अबव माई माइंड। तो यहां पर ये अबव जो है वो के परे के सेंस में आ रहा है कि यह सब्जेक्ट मेरी समझ के परे है, मेरी क्षमता से परे। यस। वैसे ही दिस बाइक इज अबव मी। तो यह जो बाइक है मुझसे परे है, या मेरी क्षमता के बाहर है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाइक बहुत महंगा है और मैं उसे खरीद नहीं सकता। तो ऐसी चीज जो मेरी जद में ना हो, जो मेरी रीच से परे हो, हम उसके लिए भी अबव का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम देखेंगे दूसरा प्रीपोजिशन। अब इस प्रीपोजिशन का नाम है आफ्टर। ये प्रीपोजिशन है आफ्टर। अब आफ्टर को देखते हैं, आफ्टर के वेरियस मीनिंग्स देखते हैं और उनके यूजेस देखते हैं कि वो किस तरीके से यूज होते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने अबव देखा। आफ्टर का जो पहला जो मीनिंग आता है वो आता है बाद में या के पश्चात के सेंस में। ओके, अब इसको इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि ही वेंट ऑन हिज वर्क आफ्टर दिवाली। यस, तो ये दिवाली के बाद अपने काम पर वापस गया, इस सेंस में। तो के बाद या के पश्चात, दिवाली के पश्चात के बाद। तो दिस आफ्टर मीन्स बाद में या के पश्चात, ऐसा वो सेंस दे रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल इज रायपुर कम्स आफ्टर धमतरी। इफ यू गो
if you take bus from Jagdalpur, in that context we can say that Raipur comes after Dhamtari. Yes, so Raipur जो है धमतरी के बाद आता है, के पश्चात आता है. So this is the first situation, first meaning. Now the second meaning of after will be or maybe के बावजूद या आखिरकार, इस सेंस में. Now let's see some examples, two examples by which we would explore it or try to justify this meaning. Okay, so के बावजूद या आखिरकार के सेंस में पहला एग्जांपल देखते हैं. My money was stolen after all my care. मतलब मेरे सारे केयर के बावजूद, ध्यान रखने के बावजूद मेरा पैसा चोरी हो गया. सो दिस आफ्टर का जो यहां पर सेंस आया वो आया के बावजूद के सेंस में. ठीक है, माई मनी वॉज स्टोलन आफ्टर ऑल माई केयर. आफ्टर ऑल माई केयर आई लॉस्ट माई जॉब. बहुत ध्यान से काम करने के बाद भी मैंने अपना जॉब खो दिया. लाइक दिस यू कैन मेक सेंटेंसेस. सेकेंड सेंटेंस जो है उसमें देखते हैं, सो यू गॉट सेलेक्टेड आफ्टर ऑल. आखिरकार तुम सेलेक्ट हो गए. आफ्टर ऑल यू गॉट मैरिड. आखिरकार तुम्हारी शादी हो गई. आफ्टर ऑल यू गॉट अ गुड जॉब. आखिरकार तुम्हें एक अच्छा जॉब मिल गया. सो ये आफ्टर और इसके साथ अगर ऑल लगा हो पीछे तो इस आफ्टर का मीनिंग यहां पर आखिरकार से होता है. तो के बावजूद या आखिरकार के सेंस में भी आफ्टर का यूज होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट जो मीनिंग होगी की खोज में या के फेर में. मतलब जब हम किसी चीज के पीछे होते हैं, किसी चीज की खोज में होते हैं, किसी चीज के लिए डेस्परेटली ट्राई करते रहते हैं, तो उस सेंस में भी हम आफ्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. द फॉक्स वॉज आफ्टर अ रैबिट. इसको अगर आप ऐसे देखना चाहें तो फॉक्स जो है रैबिट के पीछे है. पीछे है का मतलब क्या है कि खोज में है, के फेर में है. यस, तो द फॉक्स वॉज आफ्टर अ रैबिट, उस सेंस में ये कि खोज में या के फेर के सेंस में आता है. नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, ही इज आफ्टर अ गुड जॉब. तो वह एक अच्छे जॉब के खोज में है या के फेर में है. यस, ही वॉज आफ्टर अ सर्वेंट. ही वॉज आफ्टर अ सर्वेंट, तो वो एक नौकर की खोज में है. ठीक है, तो इस तरीके से आफ्टर का जो सेंस, तीसरा मीनिंग हम निकाल सकते हैं वो है कि खोज में या फिर के फेर में. सेंटेंसेस में इस तरीके से भी ये कभी कभी इस्तेमाल होता है. यू मस्ट नो दिस. ओके गाइस, सो नाउ द फोर्थ मीनिंग ऑफ आफ्टर कैन बी और मे बी इज मे बी के अनुसार या की शैली में. के अनुसार. ठीक है, के अनुसार. अब इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. ही वॉज नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी. तो ही वॉज नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी. आफ्टर महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के नाम के अनुसार उसका नाम लिखा गया है. सपोज किसी का नाम मोहन है. यस, मोहन दास है. सो हम बोल सकते हैं कि ही वॉज नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी. तो उसका नाम पढ़ने का कारण था कि उनके यहां महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड थे. ठीक है, तो उनके अनुसार, उनकी शैली में उसका नाम मोहनदास रख दिया गया. इस सेंस में हम यहां पर आफ्टर का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, दिस पोएम इज रिटन आफ्टर गुरुदेव टैगोर. तो यह जो कविता है गुरुदेव जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनके शैली में लिखा गया है. तो ये उनकी शैली में लिखा गया है. तो दिस पोएम इज रिटन आफ्टर गुरुदेव टैगोर. तो की शैली के लिए यहां पर आफ्टर का इस्तेमाल हुआ है. सो ठीक है गाइस, तो यहां पर हमने 4 मीनिंग देखे. और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं बट ये 4 बहुत ही कॉमन है. इतना जान लेना काफी है. बाकी सारी चीजें फिर हम जब आगे जाते हैं तो अपने आप हमारे भीतर कहना चाहिए डेवलप होने लगती हैं. तो बहुत छोटी छोटी और वो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा लगेगा आपको. तो मैं इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो टाइप्स हैं उन्हीं को ही मीनिंग है उन्हीं को ही आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं. तो बाद में, के बावजूद, आखिरकार, की खोज में, के फेर में और के अनुसार, की शैली में एग्जाम्पल्स आपने देखा. इस सेंस में हम यहां पर आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले प्रीपोजिशन की ओर. तो अगला प्रीपोजिशन है अबाउट. अगला प्रीपोजिशन है हमारा अबाउट, जिसके मीनिंग्स के बारे में हम देखेंगे और उनके यूसेज के बारे में देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला जो मीनिंग अबाउट का निकलेगा किसी सेंटेंस में या निकल सकता है वो है के बारे में, के संबंध में या के विषय में, जो कि सबसे कॉमन मीनिंग है और हम सब उससे परिचित ही हैं. इस एग्जाम्पल से देखते हैं कि ही नोज एवरीथिंग अबाउट मी. वह मेरे बारे में सब कुछ जानता है. तो के बारे में, के विषय में, के संबंध में सब कुछ जानता है. शी नोज अबाउट दिस इंसिडेंट.
वह इस घटना के बारे में जानती है। यस, सो ये के बारे में, के संबंध में और के विषय के सेंस में यहां पर अबाउट का इस्तेमाल एक सेंटेंस में हुआ है। दूसरा जो मीनिंग है या मीनिंग हो सकता है वो होता है चारों ओर, के चारों ओर या बाहर से घिरा हुआ, बाहर से घिरा हुआ, अराउंड के सेंस में हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अराउंड के इक्विवेलेंट में ये यूज हो सकता है। अराउंड भी एक प्रीपोजिशन है जो आगे हम देखेंगे, उस सेंस में ये यूज हो सकता है कि चारों ओर या बाहर से घिरा हुआ। इसको देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। द अर्थ मूव्स अबाउट द सन, तो धरती जो है सूरज के चारों ओर क्या करती है, घूमती है, चक्कर लगाती है। सो चारों ओर, बाहर से चारों ओर। यस, एक और एग्जाम्पल हम यहां पर देख सकते हैं, ड्रॉ अ सर्कल अबाउट दिस स्क्वायर। सपोज यहां पर एक स्क्वायर है तो वो बोलता है ड्रॉ अ सर्कल अबाउट दिस स्क्वायर, तो इसके चारों ओर एक सर्कल बना दो। यस, सो बाहर से घिरा हुआ इस सेंस में। यस, तो ड्रॉ अ सर्कल अबाउट दिस स्क्वायर। सो ये अबाउट जो है, इन दोनों अबाउट का मीनिंग यहाँ चारों ओर या के बाहर से घिरा हुआ के सेंस में हो रहा है, अराउंड के इक्विवेलेंट हो रहा है। यस, अच्छा, तीसरा जो सेंस यहां पर निकल रहा है, तीसरा जो सेंस निकल रहा है वो निकल रहा है में व्यस्त, में लगा हुआ, में रत। मतलब कोई व्यक्ति बहुत ही तल्लीनता से कोई काम करते रहता है या वो किसी चीज को करते रहता है तो हम बोलते हैं कि वो लगा हुआ है, वो रत है, वो क्या है, व्यस्त है। तो उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए भी अबाउट का इस्तेमाल यहां पर होता है। इन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे वॉट इज शी अबाउट, वॉट इज शी अबाउट, वह क्या कर रही है, किस चीज में व्यस्त है। यस, व्हाट इज शी अबाउट, मतलब किस चीज में व्यस्त है, किस चीज में रत है, किस चीज में लगी हुई है। सो व्हाट इज शी अबाउट, इज अबाउट का मतलब ये व्यस्त, ये सिचुएशन में इस सेंस में हो रहा है। यस, सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, शी वॉज गोइंग अबाउट हर होमवर्क, शी वॉज गोइंग अबाउट हर होमवर्क। इसका क्या मतलब हुआ कि वह अपने होमवर्क में व्यस्त है, वह अपने होमवर्क कंप्लीट करने में, अपने होमवर्क को करने में व्यस्त है। सो हम बोल सकते हैं कि कोई भी अगर कोई भी काम, जैसे कोई करना चाहिए कि टीवी देख रहा है तो ही इज, क्या कर सकते हैं, ही इज बिजी, ही इज अबाउट वॉचिंग टीवी। यस, ही इज वॉचिंग अबाउट टीवी, तो वो टीवी में मस्त है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हम यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, ओके। अगला जो मीनिंग निकलता है सलाह लेने देने के सेंस में। अगर मैं किसी से सलाह लूं कि भाई ऐसा करना कैसा रहेगा, ऐसा ये करना कैसे रहेगा, वो करना कैसे रहेगा, इस सेंस में जब हम देखते हैं तो ये हम अबाउट का यूज कर सकते हैं। जैसे इन दोनों सेंटेंसेस से हमें समझ में आएगा, हाउ अबाउट डूइंग दिस वर्क, हाउ अबाउट डूइंग, यह काम करना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट, यह काम करना कैसा रहेगा। वैसे ही व्हाट अबाउट ओपनिंग अ स्कूल, तो एक स्कूल खोलना कैसा रहेगा। तो ये अबाउट यहां पर सलाह लेने या देने के सेंस में हो रहा है ना, स्कूल खोलना कैसा रहेगा, यह काम करना कैसा रहेगा। लेकिन जब भी अबाउट सलाह लेने या देने के सेंस में होगा, यहाँ पर हाउ और व्हाट इस तरीके के WH वर्ड्स के उसके पहले लगाए जाएंगे, तो वो उस तरीके का सेंस यहाँ पर देगा। ठीक है, अच्छा, एक और सेंस हम देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इधर उधर घूमने के सेंस में, इधर उधर घूमने के सेंस में। ये कैसे, जैसे आई वेंडर्ड अबाउट द मार्केट। इसका क्या मतलब हुआ, आई वेंडर्ड अबाउट द मार्केट, मैं बाजार में इधर उधर घूमा बट मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है, शी sees about everywhere, वो सभी जगह इधर उधर देख रही है। या फिर हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, शी सीज अबाउट, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वह इधर उधर देखी, उसने इधर उधर देखा, वह इधर उधर देखती है, जो भी आप बोलना चाहें। तो इस सेंस में ये इधर उधर घूमने के सेंस में ये अबाउट का यहां पर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ओके। शी सीज अबाउट द स्कूल कैंपस, वह स्कूल कैंपस के इधर उधर क्या कर रही है, देख रही है, देखती है। यस, सो इतने सेंसेस में ये अबाउट का इस्तेमाल हुआ।
यस, तो ये हमारा तीसरा प्रीपोजिशन था। अब हम चलते हैं अगले प्रीपोजिशन की ओर। अगले प्रीपोजिशन में हम देखने वाले हैं एक नया प्रीपोजिशन जो है अगेंस्ट। अगेंस्ट के भी यहां पर हम चार सेंस, चार मीनिंग्स देखेंगे अलग अलग तरीके के, और अलग अलग सिचुएशंस में वो कैसे यूज होते हैं। तो अगेंस्ट का पहला जो यूज है या पहला जो मीनिंग है वो इस सेंस में होता है, के विरुद्ध। के विरुद्ध, जैसे अब इसको कुछ एग्जांपल से देखते हैं। जैसे वी शुड फाइट अगेंस्ट पोवर्टी, कि हमें गरीबी के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो गरीबी के विरुद्ध लड़ना चाहिए, के खिलाफ लड़ना चाहिए। इस सेंस में अगेंस्ट का यहां पर यूज होता है, इस सेंस में, और यहां पर इसी सेंस में इसका यूज हुआ है। सो सेकंड सेंटेंस देखते हैं, नो वन शुड गो अगेंस्ट हिज नेशन, किसी को भी अपने देश के खिलाफ, देश के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। सो दिस इज अगेंस्ट इन दिस सेंस, इन के विरुद्ध सेंस, इस सेंस में, ठीक है। बी, दूसरा जो इसका मीनिंग निकलेगा वो होता है पर, से सट कर या से टिक कर। जैसे अगर अभी मैं इस बोर्ड से टिक कर खड़ा हूं, इसी तरीके के सेंस में यहां पर अगेंस्ट का इस्तेमाल होता है। लेट्स सी द एग्जांपल, द ट्री इज ग्रोन अगेंस्ट द वॉल। इसका क्या मतलब हुआ कि पेड़ जो है दीवार से सट कर उगा हुआ है, ठीक है। सो इस अगेंस्ट का मतलब यहां पर टिक कर, सट कर हुआ है, कि किस सेंस में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे वर लीनिंग अगेंस्ट द कार, मतलब वे लोग कार से टिक कर खड़े हुए या कार से टिक कर झुके हुए हैं, ठीक है। सो दे वर लीनिंग अगेंस्ट द कार, वो कार से टिक कर झुके हुए हैं। सो यहां पर इस अगेंस्ट का मतलब किससे हो रहा है, से सट कर या टिक कर। जैसे आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द ब्लैक व्हाइट बोर्ड, तो यहां पर मैं व्हाइट बोर्ड के से टिक कर खड़ा हूं। तो इस अगेंस्ट का सेंस यहां पर इस सेंस में आ रहा है। नेक्स्ट तीसरा सेंस होता है के वास्ते, के लिए के सेंस में, के लिए, के वास्ते, इस सेंस में, ठीक है। तो जब मैं ये मीनिंग बता रहा हूं कि हमेशा आपको हिंदी में ऐसा नहीं मिलेगा, आपको ऐसा मीनिंग समझना पड़ेगा कि हाँ इसका मीनिंग कहीं इस सेंस में तो नहीं आ रहा है। जैसे इस सेंटेंस से, हम सारे सेंटेंसेस में वैसा ही है, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि वी शुड टेक सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट कोविड, मतलब हमें कोविड के लिए या कोरोना डिजीज जो है उसके लिए क्या करना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स रखने चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये के लिए के सेंस में आ रहा है, तो हम इसको के वास्ते ही समझेंगे, इसी सेंस में हम लिए और हमने यहां पर अगेंस्ट का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो वी शुड टेक सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट कोविड, कोविड के विरुद्ध या कोविड के वास्ते हमें सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। वी ऑल शुड टेक वैक्सीन अगेंस्ट दिस डिजीज, और इस बीमारी के लिए हमें वैक्सीन लेना चाहिए। तो के वास्ते के सेंस में भी ये अगेंस्ट यहां पर दोनों सेंटेंसेस में यूज हुआ है। चौथा जो सेंस है वो है की तुलना में, की तुलना में, कंपैरिजन में भी हम अगेंस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रूपी डज नॉट स्टैंड अगेंस्ट डॉलर, मतलब रुपया जो है डॉलर की तुलना में खड़ा ही नहीं होता, कहीं तुलना ही नहीं की जा सकती, उसके सामने भी नहीं आता। तो ये क्या हो रही है कि तुलना में, डॉलर की तुलना में, तो अगेंस्ट का मतलब यहां पर तुलना से हो रहा है। वैसे ही हिज इमेज इज फार गुड अगेंस्ट माइन, मेरे इमेज की तुलना में उसका इमेज जो है बहुत अच्छा है। तो ये हो गया अगेंस्ट की तुलना में के सेंस में, ठीक है गाइस। तो हमने अगेंस्ट के यहां पर चार तरीके के मीनिंग्स देखे और उनके यूजेस समझे। तो चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं पांचवा प्रीपोजिशन। तो भाई अब हम चलते हैं पांचवें प्रीपोजिशन में। पांचवें प्रीपोजिशन में हम देखने वाले हैं अक्रॉस। ये एक प्रीपोजिशन है, इसके कितने मीनिंग्स होते हैं और किस तरीके से इनके यूजेस होते हैं सेंटेंस में, उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो मीनिंग अक्रॉस देता है वो होता है एक छोर से दूसरे छोर तक या आर पार, इस सेंस से, मतलब यहां से लेके यहां तक, मतलब इस एंड से लेके इस एंड तक। यहां के सेंस में अगर हम देखेंगे तो अक्रॉस मीनिंग देता है, ठीक है। ऐसे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में देखते हैं, दिस ट्रेन मूव्स अक्रॉस द कंट्री, मतलब यह हमारे देश के या देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलता है, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ऐसा बोल सकते हैं। तो दिस ट्रेन मूव्स अक्रॉस द कंट्री, ये पूरे देश के एक छोर से दूसरे छोर तक चलता है। वैसे ही आई कैन रन अक्रॉस द रोड, मतलब ये रोड जितना लंबा है उसके एक सिरे से उसके आखिरी सिरे तक मैं दौड़ सकता हूं, ऐसा कहने का मतलब है। ऐसा मैं नहीं दौड़ सकता, बट जस्ट मैंने सेंटेंस बनाया है,
ठीक है गाइस। तो आई कैन रन अक्रॉस द रोड, ठीक है। तो भाई मैं रोड के एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ सकता हूं, आर पार दौड़ सकता हूं, ठीक है। और बी, दूसरा जो मीनिंग निकलेगा इसका वो है कि उस पार के सेंस में, उस पार, ठीक है, के पार, किसी चीज के बाद, उस सेंस में हम निकालेंगे तो इसमें कुछ ऐसा सेंटेंस हम बनाकर समझ सकते हैं। स्कूल कम्स अक्रॉस द रोड, मतलब स्कूल आता है रोड के उस पार, रोड के उस पार स्कूल आता है, मतलब स्कूल कम्स अक्रॉस, तो ये अक्रॉस का मतलब कि उस पार के सेंस में हो रहा है। वैसे ही देयर इज अ रिवर अक्रॉस द माउंटेन, तो इस माउंटेन के उस पार एक नदी बहती है, एक नदी आती है, एक नदी है, इस सेंस में, के उस पार के सेंस में ये अक्रॉस का यूज यहां पर हुआ है, ठीक है। अच्छा, तीसरा मीनिंग, शरीर के किसी हिस्से पर, इस चीज को भी ये कभी कभी दिखाती है, ठीक है, इस सेंस में भी इसका इस्तेमाल होता है। सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। हर नेकलेस इज टाइट अक्रॉस हर नेक, तो उसका जो नेकलेस है, हार है, उसके गले में टाइट होता है, मतलब शरीर के किसी हिस्से पर टाइट हो रहा है, ठीक है। तो अक्रॉस का सेंस यहां पर इस सेंस में, अक्रॉस का यूज इस सेंस में हो रहा है। हर नेकलेस इज टाइट अक्रॉस हर नेक। एक और एग्जांपल जो कि हमारे लिए बड़ा कॉमन सा होता है जब हम छोटे होते हैं, मे भी कई बार बड़े भी होने से भी ऐसा होता है। फादर स्लैप्ड हिम अक्रॉस हिज चीक, तो पिताजी ने उसके गाल पे थप्पड़ मारा, गाल पे मारा, ठीक है। तो ये अक्रॉस कहां, शरीर के किसी हिस्से पर, तो इस सेंस में ये कहना चाहिए अक्रॉस का इस्तेमाल होता है। आखिरी मीनिंग, आखिरी नहीं बोलना चाहिए, बट इस सेंस में भी ये यूज होता है। स्थान के प्रत्येक हिस्से में या किसी समूह में जब कोई चीज हो या घटे, उसके लिए हम अक्रॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। दिस ट्रेडिशन इज फॉलोड अक्रॉस दिस कास्ट, इस पूरे जाति में यह ट्रेडिशन फॉलो होता है, मतलब समूह में, समूह में। तो पूरे समूह में जब कोई ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है, कोई नियम, कोई कर्मकांड फॉलो हो रहा है, तो हम उसके लिए अक्रॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं कि दिस ट्रेडिशन इज फॉलोड अक्रॉस द कास्ट, पूरे कास्ट में यह नियम फॉलो होता है, यह ट्रेडिशन फॉलो होता है। और वैसे ही देयर इज एंगर अगेंस्ट हिम अक्रॉस द स्टाफ, मतलब एक स्टाफ है, वहां पर कोई व्यक्ति है जिसने कुछ गलत काम किया और सबके मन में उसके लिए गुस्सा है, तो इस स्टाफ के, मतलब इस समूह में, सभी इस समूह में सब लोगों को इस पर गुस्सा है, तो ये अक्रॉस मतलब पूरे स्टाफ में, मतलब स्थान के प्रत्येक हिस्से में या फिर समूह में को दिखाने के लिए अक्रॉस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो चलिए गाइस, नहीं चाहते हुए भी ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि ये चीजें ऐसी ही हैं, और मुझे लगता है कि ये वीडियो भले लंबा होगा बट आपको इसमें समय देना चाहिए। प्लीज आप इन वीडियोस को पूरा देखें। इस पार्ट में हमने 5 प्रीपोजिशंस लिखे हैं, देखे हैं। अगले पार्ट में हम फिर से 5 प्रीपोजिशंस के आएंगे और इसी तरीके से हम 5-5 प्रीपोजिशंस करके 5-5, 6-6, 7-7 जितना हो पाएगा, आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट के टाइम में हम कहना चाहिए उसको डील करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक हो। गाइस प्लीज, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए, ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें, और हम आगे अगले पार्ट में हम प्रीपोजिशन के अगले टाइप्स के साथ आप लोगों के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।